प्राचीन समय की बात है। धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अपनी चरम सीमा पर था। ऋषि मुनि साधु और संत सब अपनी साधना में लीन रहते थे, लेकिन राक्षसों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि साधारण लोग भय और निराशा से ग्रसित थे। चारों ओर अनैतिकता, लालच और पाप की गहरी छाया फैल चुकी थी। इसी समय एक नगर था, न्यायपुर। यह नगर अपने न्याय, धर्म और सत्यप्रिय लोगों के लिए विख्यात था। यहाँ जन्म लेने वाले अधिकांश लोग संतुलित और ईमानदार स्वभाव के माने जाते थे। इस नगर में ही एक ऐसा बालक जन्मा जो भविष्य में पूरी मानवता के लिए आशा की किरण बनने वाला था। उसका नाम था न्यायेश। न्यायेश का जन्म तुला राशि में हुआ था। ज्योतिषाचार्यों ने उसके जन्म के समय ही घोषणा कर दी थी कि यह बालक असाधारण होगा। उसकी राशि तुला तराजू थी, संतुलन, न्याय और धर्म का प्रतीक। बाल्यकाल और तुला राशि का प्रभाव। न्यायेश बचपन से ही अपने साथियों से अलग था। जब दूसरे बच्चे खेल खेल में झगड़ते तो न्यायेश हमेशा दोनों पक्षों को शांत करता और न्यायपूर्ण निर्णय सुनाता। कई बार बड़े बुजुर्ग भी उसके पास आते और कहते, बेटा तू तो सचमुच तुला राशि का वरदान है। तेरे भीतर न्याय की देवी का वास है। उसके पिता वेद प्रकाश नगर के विद्वान पंडित थे और माता सत्यवती धर्मपरायण महिला। दोनों ने न्यायेश को बचपन से ही सत्य, करुणा और धर्म का मार्ग सिखाया। धीरे धीरे न्यायेश युवा हुआ। उसका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि लोग उसे देखते ही प्रभावित हो जाते। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि उसमें सत्य और असत्य में अंतर करने की अद्भुत शक्ति थी। राक्षस अधर्मासुर का उदय। जब न्यायपुर में लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे, तभी एक भीषण संकट आया। अधर्मासुर नामक राक्षस ने नगर पर आक्रमण कर दिया। अधर्मासुर कोई साधारण दैत्य नहीं था। वह असत्य, पाप और अन्याय का प्रतीक था। वह लोगों को सत्य मार्ग से भटकाकर पाप की ओर खींचता था। वह कहता, धर्म का पालन करने से कुछ नहीं मिलता। जो चाहे छीन लो, बल ही सब कुछ है। धीरे धीरे नगर के कई लोग उसकी बातों में आ गए। जो पहले दानवीर थे, वे लालची बन गए। जो सत्यवादी थे, वे झूठ बोलने लगे। न्यायपुर का संतुलन टूटने लगा। तुला राशि का वरदान। उस कठिन समय में न्यायेश ने तपस्या शुरू की। उसने माता दुर्गा और भगवान श्री राम का आह्वान किया। कई दिनों की साधना के बाद उसके सामने देवी दुर्गा प्रकट हुई। देवी ने कहा, वत्स न्यायेश, तू तुला राशि में जन्मा है। इस राशि का प्रतीक तराजू है, सत्य और असत्य का संतुलन। तू ही इस धरती को अधर्मासुर के आतंक से मुक्त करेगा। दशहरे के दिन तू अधर्मासुर का वध कर धर्म की स्थापना करेगा। फिर भगवान श्री राम प्रकट हुए। उन्होंने अपने हाथों से धनुष प्रदान करते हुए कहा, न्यायेश, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब धर्म की रक्षा के लिए किसी का जन्म होता है। आज तुझे यह दिव्य धनुष मिलता है। यह केवल धर्मी हाथों में ही शक्ति देगा। अधर्मासुर को परास्त करने का सामर्थ्य तुझ में है। न्यायेश ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और प्रतिज्ञा ली कि वह सत्य और धर्म की रक्षा करेगा। संघर्ष की तैयारी। नगरवासी धीरे धीरे न्यायेश के चारों ओर एकत्र होने लगे। उसने सबको समझाया, धर्म कभी हारता नहीं, चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो। हमें मिलकर अधर्मासुर का सामना करना होगा। उसकी बातों से लोग प्रेरित हुए। उन्होंने शस्त्र उठाए। न्यायेश ने नगर में धर्मसभा बुलाई और घोषणा की, दशहरे के दिन ही अधर्म का अंत होगा। वही दिन सत्य की विजय का होगा। युद्ध की शुरुआत। दशहरे का दिन आया। चारों ओर शंखनाद हुआ। आकाश में जैसे देवताओं ने भी डेरा डाल लिया हो।
अधर्मासुर अपनी विशाल सेना के साथ आया। उसका रूप भयानक था, लाल आंखें, अग्नि जैसे बाल और हाथों में विशाल गदा। वह गरजकर बोला, कौन है जो मुझे चुनौती देगा? मैं अधर्म हूं और अधर्म ही शाश्वत है। न्यायेश आगे बढ़ा और बोला, अधर्मासुर, याद रख, चाहे असत्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य की एक किरण उसे भस्म कर देती है। आज दशहरे के दिन तेरा अंत निश्चित है। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। धनुष की टंकार और गदा के प्रहार से धरती कांप उठी। देवता भी आश्चर्य से देखने लगे। प्रेरक क्षण। जब युद्ध चल रहा था, न्यायेश ने नगरवासियों की ओर देखकर कहा, यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे सबके साथ शेयर करें। जैसे धर्म का संदेश फैलाना जरूरी है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश भी फैलाना जरूरी है। अध्याय 1 का समापन। पहला दिन का युद्ध अधर्मासुर और न्यायेश के बीच अनिर्णायक रहा। लेकिन न्यायेश ने अपने भीतर तुला राशि की शक्ति महसूस की। वह जान गया कि असली विजय केवल बल से नहीं, बल्कि संतुलन और न्याय से होगी। और इस तरह दशहरे की उस महागाथा की शुरुआत हुई, जिसमें तुला राशि का युवक न्यायेश आने वाले अध्यायों में अधर्मासुर का संहार करेगा और धर्म की स्थापना करेगा।